चंद्रयान 2 की तरह चंद्रयान 3 में मुख्य घटक रोवर है। चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा। चंद्रयान 3 के रोवर का वजन केवल 26 किलोग्राम है। इसमें 6 पहिए लगे हुए हैं। इसमें बिजली उत्पादन के लिए सोलर पैनल के साथ बैटरी भी शामिल है। 91.7 सेंटीमीटर लंबा, 75 सेंटीमीटर चौड़ा और 39.7 सेंटीमीटर ऊंचा रोवर अपने 6 पहियों की मदद से चंद्र सतह पर चलेगा। छोटे आकार और अन्य चुनौतियों के चलते रोवर केवल लैंडर के साथ संचार कर सकता है। इसका मतलब है कि अगर एकत्र की गई जानकारी लैंडर को भेजता है तो लैंडर इसे भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। रोवर में 2 प्रमुख उपकरण हैं। उनमें से पहला LIBS यानी लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है। यही इसका मुख्य है। यह अत्याधुनिक विधि है जिसका उपयोग किसी स्थान पर तत्वों और उनके गुणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह उपकरण चंद्रमा की सतह पर बहुत ही तीव्र लेजर फायर करेगा। इसके चलते सतह की मिट्टी तुरंत पिघलकर प्रकाश उत्सर्जित करेगी। इसके वेवलेंथ का विश्लेषण करके LIBS सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों और सामग्रियों की पहचान करेगा। रोवर पर स्थापित LIBS उपकरण चंद्रमा की सतह पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन जैसे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाएगा। चंद्रमा पर जारी अंतरिक्ष अभियानों का यह सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। LIBS चंद्रमा की सतह पर 14 दिन बिताएगा और विभिन्न स्थानों पर विश्लेषण किए गए डेटा को लैंडर तक पहुंचाएगा। लैंडर उस जानकारी को भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क को भेजेगा। इस डेटा का विश्लेषण करके इसरो चंद्रमा की सतह पर तत्वों की पहचान करेगा। रोवर पर लगा एक अन्य उपकरण APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। यह चंद्रमा की सतह पर मिट्टी और चट्टानों में प्रचुर मात्रा में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा। यह चंद्रमा की सतह और उसकी मिट्टी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाकर भविष्य के प्रयोगों को और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने का रास्ता तैयार करेगा। ऐसा एक उपकरण नासा के मंगल ग्रह पर भेजे गए क्यूरियोसिटी जैसे रोवर में भी लगाया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल सभी को संचालित करने और पृथ्वी पर गहरे अंतरिक्ष नेटवर्क तक सूचना प्रसारित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। यह बिजली सौर पैनलों से आती है। इसलिए इसरो लैंडर मॉड्यूल को ठीक सूर्योदय के समय चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतारा है। पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर चंद्रमा पर दिन का समय होता है। इसके बाद 14 दिनों तक रात का समय होता है। ऐसे में स्पष्ट है कि चंद्रमा की सतह पर दिन के दौरान लैंडर और रोवर्स को ऊर्जा मिलेगी जो पृथ्वी के मुताबिक 14 दिनों के समय का होगा। चंद्रमा की सतह पर दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात के समय तापमान 0 से 120 डिग्री नीचे चला जाता है। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरा है, जहाँ रात के समय तापमान 0 से 230 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। इसका मतलब है कि 14 दिनों के बाद लैंडर और रोवर्स को काफी ठंडे तापमान में रहना होगा। उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और बैटरी काम करना बंद कर सकते हैं। यही वजह है कि इसरो के चेयरमैन यश सोमनाथ ने स्पष्ट किया है कि लैंडर और रोवर्स का जीवन 14 दिनों का ही होगा। इसका मतलब है कि 14 दिनों के बाद लैंडर और रोवर्स को काफी ठंडे तापमान में रहना होगा। तो चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए एक लाइक तो बनता है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं इस वीडियो में।